राहुल 7वीं कक्षा का छात्र था। आज उसका स्कूल का दिन कुछ खास नहीं रहा। गणित की परीक्षा अच्छी नहीं गई थी और हिंदी की अध्यापिका ने उसकी कॉपी में ढेर सारी गलतियां ढूंढ ली थीं। थका हारा राहुल जब स्कूल से घर पहुंचा तो दरवाजा हमेशा की तरह खुला मिला। अंदर घुसते ही मां की आवाज आई, आ गया बेटा, हाथ मुंह धो ले, खाना लगा देती हूं। राहुल ने जल्दी जल्दी बैग एक कोने में फेंका और वॉश बेसिन की तरफ चला गया। खाना खाते समय उसने इधर उधर देखा और पूछा, मां, पापा अभी तक घर नहीं आए क्या? मां ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं बेटा, ऑफिस में कुछ काम ज्यादा था, शायद आते ही होंगे। राहुल ने धीरे से सर हिलाया, लेकिन उसके मन में कुछ बेचैनी सी थी। पापा आमतौर पर शाम के 7 बजे तक आ जाते थे, लेकिन आज घड़ी 8 बजा चुकी थी और उनका कोई अता पता नहीं था। मां ने फिर कहा, तू होमवर्क कर ले, मैं चाय बना रही हूं। राहुल अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वो बार बार खिड़की से बाहर झांकता, जैसे पापा की गाड़ी कभी भी मुड़कर आ जाएगी और वो दरवाजे से अंदर आते ही कहेंगे, मेरा शेर कैसे है? लेकिन हर बार उसे खाली सड़क ही दिखती। धीरे धीरे रात के 9 बज गए। मां ने टीवी बंद कर दिया और राहुल को आवाज दी, बेटा चल सो जा, पापा आते ही होंगे। राहुल बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे पापा की चिंता हो रही थी, कहीं रास्ते में कुछ हुआ तो नहीं। मोबाइल तो पापा का लगता है बंद है। मां भी अब चिंता में चुप हो गई थी। वो रसोई में बर्तन धोते धोते कई बार दरवाजे की ओर देख रही थी। राहुल की यादें दौड़ने लगीं। पापा कैसे हर रविवार उसे साइकिल चलाना सिखाते थे, कैसे हर परीक्षा के बाद उसे एक नई किताब या खिलौना दिलाते थे। वो हर साल उसके जन्मदिन पर खुद के हाथों से केक बनाते, भले ही वो कभी कभी थोड़ा टेढ़ा बन जाए। अब रात के 10 बज गए थे। राहुल ने देखा कि मां भी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और मोबाइल बार बार चेक कर रही थीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। राहुल एकदम उठ बैठा। मां भी भागती हुई दरवाजे की तरफ गई। दरवाजा खुला और सामने खड़े थे पापा, थके थके लेकिन मुस्कुराते हुए, सॉरी, बहुत देर हो गई। आज ऑफिस में एक क्लाइंट की मीटिंग थी जो रात तक चली गई, पापा ने अंदर आते हुए कहा। राहुल दौड़कर उनसे लिपट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू खुशी के थे। पापा, आप कहां रह गए थे? मैं डर गया था, राहुल ने धीमे स्वर में कहा। पापा ने उसे गले से लगाते हुए कहा, माफ कर बेटा, अगली बार देर हुई तो कॉल जरूर करूंगा।